हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित। दोस्तों, ये वीडियो प्रश्नावली 5.1 का वीडियो पार्ट 1 है। दोस्तों, प्रश्नावली 5.1 का सॉल्यूशन 4 पार्टों में सॉल्व करूंगा। सभी पार्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली 5.1 का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में समूह संख्याओं की सूची एपी है। एपी क्या है? हमारा जो होता है समानता श्रेणी है, और क्यों। तो दोस्तों, पहले का हमारा पहला पार्ट दिया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम चलेंगे पहला किलोमीटर तो 15 रुपये लगेगा, उसके बाद अब अगले किलोमीटर में जाएंगे अर्थात दूसरे किलोमीटर में तो हमारा 8 रुपये अधिक लगेगा। तो दोस्तों, चलिए इसको हम देखते हैं कि एपी है या नहीं है, और दिया है क्यों। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रति किलोमीटर, जैसे हम 1 किलोमीटर चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो हमारा कितना रुपये लगेगा? 15 रुपये। लेकिन जब 15 से अर्थात 1 किलोमीटर से हम दूसरे किलोमीटर में जाएंगे तो 8 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। इसमें 8 रुपये, फिर इसमें 8 रुपये, फिर इसमें 8 रुपये, फिर दोस्तों इस तरह से हमारे मतलब जब अलग अलग चलेंगे, 2 किलोमीटर चलेंगे, फिर 3 किलोमीटर के चलेंगे, फिर 4 किलोमीटर चलेंगे तो हमारा अतिरिक्त 8 रुपये बढ़ता जाएगा किराया। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक चले हमने तो केवल चला 15 रुपये लगेगा। उसके बाद दूसरे किलोमीटर पे जाएंगे, हम 1 किलोमीटर बाद जाएंगे तो 8 रुपये हमारा अतिरिक्त लगेगा। तो 15 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 5 13, 23 रुपये। उसके बाद हम 23 में फिर क्या करेंगे? फिर तीसरे जब किलोमीटर में जाएंगे, हम 3 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपये और अतिरिक्त लगेगा, अर्थात 23 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 3 11 अर्थात 31। और उसके बाद हम जब तीसरे 1 किलोमीटर यहाँ तक चले, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, 8 रुपये अतिरिक्त लगेगा। तो 23 रुपये, यहाँ से यहाँ तक 31 रुपये। और यहाँ से यहाँ हम 3 से 4 किलोमीटर जाएंगे तो 31 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 39 रुपये। जैसे दोस्तों देखिए, फिर से आप लोगों को नहीं समझ में आया हुआ तो फिर से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से 1 किलोमीटर चलना है, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो हमारा मान अर्थात हमारा भाड़ा दिया है, फिक्स दिया है 15 रुपये। जब 1 किलो के बाद हम 1 किलोमीटर के बाद चलेंगे तो 8 रुपये अतिरिक्त लगेगा। इसमें 8, फिर 2 किलोमीटर में जाएंगे तो इसमें भी 8 लगेगा, फिर 3 किलोमीटर जाएंगे तो इसमें भी 8 रुपये लगेगा। उसके बाद 4 किलोमीटर में जाएंगे तो इसमें भी 8 रुपये अतिरिक्त लगेगा। तो क्या करते हैं, 15 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? पहले सबसे पहले हमारा, क्योंकि हमको एपी बताना है तो 15, फिर 15 में 8 जोड़ेंगे 23, और 23 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 23 में 8 जोड़ेंगे तो 8 3 11 31, 31 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39। इस तरह से हमारे श्रेणी बढ़ते जाएंगे। तो हमारी श्रेणी देखिए बन रहा है, इसका गैप कितने का है देखिए, 15 8 23। तो दोस्तों, हमारा एपी कब होता है? जब हमारे सर्वांतर डी क्या होते हैं, मतलब जो दोनों संख्याओं का बीच का अंतर समांतर होता है, अर्थात समांतर श्रेणी कब होती है? समान मतलब धन अंतर। जैसे लिखेंगे हम सर्वांतर डी बराबर क्या लिखेंगे? चाहे देखिए लिखते हैं T2 माइनस T1, चाहे इसमें से इसके बगल वाले में से हम इसमें से घटा लेंगे। T2 कितना दिया है? 23, 23 में से 15 घटाएंगे, देखिए कितना आता है? 8। अब इसमें देख लेते हैं तो इसमें लिखेंगे, यार डी वाला निकाल लेते हैं, लिखेंगे 1 2 3 4, T4 माइनस इसके बगल में से घटाते हैं तो T3 है, T3। तो इसमें से इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा? 8। तो अंतर हमारा क्या है? सर्वांतर जो हमारा है बराबर है, अर्थात इसमें भी अंतर 8 का है, इसमें भी अंतर 8 का है। इसका मतलब हुआ कि हमारे समांतर श्रेणी हैं। अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे आंसर।
दोस्तों पहले का हमारा दूसरा पार्ट दिया है। दिया किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं, माना बेलन में हवा की मात्रा 1 है, तो हमारा जो दोस्तों पहला पद होगा अर्थात T1 होगा, उसको बोलते हैं प्रथम पद या A1 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। प्रथम पद कितना मान लिया हमने, 1 है। हवा निकला बराबर हवा निकला कितना निकल रहा है, 1/4 भाग 1/4 पद। तो T2 बराबर क्या करेंगे, 1/4 से हम 1 - 1/4, तो इसका देखिए तीसरा गुना करेंगे, 4 एकम 4 और 1 एकम 1 और 4 एकम 4, कितना आ गया 3/4। अब दोस्तों क्या निकालेंगे, अब हवा निकला बराबर 3/4, 4 गुणे जो हवा निकल रहा है 1/4, कितना आएगा 3 एकम 3, 3 से 4 चौके 16। और उसके बाद T3 बराबर निकाल देंगे। तो T3 बराबर क्या निकालेंगे, T3 जब निकालेंगे तो जो ये आया है इसको लिखेंगे 3/4 और उसके बाद माइनस करते हैं 3/16 दिया है, 3/16 लिखेंगे, कितना आएगा देखिए, इसमें हर को बराबर करेंगे 4 से, इसमें 4 से, तो 4 3 यहीं 12 माइनस 3/16, तो 16 12 में से 3 के 9, 9/16। तो दोस्तों अब हवा निकला बराबर लिख देंगे, तो इसमें भी करेंगे 9/16 दिया है गुणे कितना निकल रहा है 1/4, तो 9 एकम 9, 16 चौके 64। ठीक, उसके बाद निकाल देते हैं T4 अर्थात चौथा पद। तो देखिए चौथा पद कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं 9/16 माइनस 9/64। देखिए इसमें 4 बराबर करने के लिए 16 चौके 64, इसमें 4 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो 9 चौक 36 माइनस का 9/64, तो 36 में से 9 गए 27/64। तो हवा निकला बराबर इसमें भी निकाल देंगे, तो 27/64 इस तरह से हम निकालते हैं। तो दोस्तों चलिए श्रेणी देख लेते हैं। तो दोस्तों श्रेणी बनाते हैं, सबसे पहले T1 बराबर दिया है 1, T2 बराबर कितना है 3/4, उसके बाद T3 बराबर आया है 9/16 और T4 बराबर कितना आया है 27/64। अब दोस्तों देखिए हमारा AP कब होता है, जब इनके दोनों बीच में हमारा जो सर्वांतर हो समान हो। चलिए देखते हैं समान है कि नहीं है। तो D1 निकालेंगे, तो इसको 1 2 अर्थात ये T2 है और माइनस T1, तो T2 दिया 3/4 माइनस T1 दिया 1, तो 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4/4, 4 का तीसरा गुणा करें 4 एकम 4, 3 का 3 एकम 3, तो माइनस का 1/4 आया। तो देखिए इसका D1 बराबर कितना आ गया, माइनस का D1 बराबर माइनस का 1/4। अब D2 बराबर निकाल देते हैं, अर्थात सर्वांतर निकाल देते हैं इसके दोनों बीच में। तो क्या लिखेंगे, अगर इसका निकालेंगे इसके बीच में, सबसे पहले इसमें से इसमें घटाएंगे, तो देखिए कौन सा पद है हमारा 1 2 3 4, अर्थात T4 माइनस T3। T4 है 27/64 और माइनस 9/16। देखिए इसमें हर बराबर करेंगे 16 चौके 64, तो जब इसमें 4 से गुणा करेंगे इसमें भी 4 से गुणा करेंगे, तो 27 माइनस 9 चौक 36/64। अब दोस्तों देखिए इसमें आएगा माइनस का 9/64। अब देखिए क्या D1 और D2 हमारे क्या है, समान है, समान नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जब लिख देंगे अतः सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए क्या है AP नहीं है, अर्थात समांतर श्रेणी नहीं है, लिख देंगे AP नहीं है। दोस्तों हमारा पहले का तीसरा पार्ट दिया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत
50 बढ़ती जाती है। तो दोस्तों जैसे हमको एक कुआं खोदना है तो हमारी जो प्रथम मीटर की खुदाई होगी, अर्थात जब हम 1 मीटर का जब कुआं खोदेंगे तो उसकी लागत आएगी हमारा 150 रुपये। जब उसके बाद हम दूसरे मीटर में खुदाई करेंगे तो 50 रुपये अधिक लेंगे। तो दोस्तों चलिए इसको लिखते हैं क्वेश्चन में, जिसे हमको 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक अगर खुदाई हम करेंगे तो हमारा मूल्य कितना लगेगा, अर्थात लागत लगेगी 150 रुपये। उसके बाद जब हम यहाँ से यहाँ तक खुदाई करेंगे तो 50 रुपये लगेगा, अतिरिक्त लगेगा। फिर इसमें से 50 रुपये अतिरिक्त लगेगा, इसमें 50, अर्थात प्रत्येक मीटर के बाद हमारा जब हम प्रथम मीटर में खुदाई की लागत 150 रुपये होगी। उसके बाद जब हम उसके बाद जो हमारी खुदाई का लागत आएगी वो 50 रुपये हमेशा बढ़ती जाएगी, हर मीटर पे 50 रुपये बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे, श्रेणी बनाएंगे, देखिए लिखेंगे 150। उसके बाद दूसरे मीटर में देखिए 150 में 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 200। अब इसमें से जब तीसरे मीटर में जाएंगे खुदाई करेंगे तो कितना लागत लगेगा 150। अब 200 में 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 250। उसके बाद 250 में 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 300। इस तरह से हमारे मूल्य दाम अर्थात बढ़ते जाएंगे कुएं की खुदाई में। तो दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमको पता करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, अर्थात एपी है या नहीं। एपी हमारा क्या होता है, समांतर श्रेणी। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, अगर समांतर श्रेणी कब होता है, जब हमारे सर्वांतर सभी दोनों पदों के अंतर समान हो, अर्थात इसका और इसका अंतर समान हो, इसका अंतर हो समान हो, इसका अंतर। तो समांतर कैसे निकालते हैं, तो लिखेंगे D बराबर, इसको जो हमारा इसके बगल वाला होता है उसमें से इसको घटा देते हैं तो 1 2। तो अर्थात ये क्या है, दूसरा पद लिखते हैं T2 माइनस T1। तो T2 कितना दिया है 200 माइनस T1 150। तो 150, 200 में से 150 घटाएंगे तो आएगा 50। तो D बराबर इसमें आ गया 50। इसमें से निकाल देते हैं, तो बगल वाले में से हमेशा हम घटाएंगे, अर्थात इसमें से। तो 1 2 3 4। तो D बराबर लिखेंगे T4 माइनस T3। तो T4 दिया है 300 माइनस T3 दिया है 250। तो इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 50, अर्थात D बराबर हमारा ये भी 50 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे क्या है, समांतर श्रेणी हैं। लिखेंगे अतः श्रेणी समांतर श्रेणी है, अतः समांतर श्रेणी है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आंसर। इस तरह से हम हल कर सकते हैं। जैसे हमको पता होना चाहिए समांतर श्रेणी कब होते हैं, जब हमारे जो पदों का अंतर हो, उस श्रेणी हमारे जब समान रूप से बढ़ रही होंगी या तो घट रही होंगी तो समान रूप से उसका अंतर होगा। देखिए इसमें से 50 जोड़े 200, 200 में 50 जोड़े 250, 250 में 50 जोड़े 300, 300 में से ऐसे ऐसे हमारे बढ़ते जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये समांतर श्रेणी हो गई। अगर मान लीजिए यहाँ दोस्तों हमारा कुछ पहले का चौथा पार्ट दिया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मूलधन, जबकि रुपये 10,000 की राशि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। अब दोस्तों चलिए हम पहले का चौथा देखते हैं क्वेश्चन। तो पहले वर्ष का राशि दिया है 10,000। तो क्या निकालेंगे, तो सबसे पहले निकालेंगे हम दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। क्या निकालेंगे, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों हमारा सूत्र होता है P गुणे R गुणे समय, अर्थात R हमारा दर होता है, समय क्या दिया है, समय लिखेंगे 1 और उसके बाद बटे क्या लिखते हैं 100 बटे 100। तो क्या दिया है, ये दिया है हमारा राशि, अर्थात 10,000 गुणे R मतलब हमारा क्या होता है दर दिया है 8 और लिखेंगे समय 1 बटे का 100। अब दोस्तों देखिए इसको काटेंगे। सबसे पहले श्रेणी लिखेंगे 10,000 दिया है हमारा, उसके बाद दूसरी श्रेणी में लिखेंगे अभी
जब इसको काटेंगे देखिए कितना आता है 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो 800 का गुणा 100, 8 का गुणा 100 में कराएंगे तो हो जाएगा 800। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, जो हमारा ये पूरा पहली राशि है इसमें जोड़ देंगे 800। तो ये 10,008 तो ये जाएगा, दूसरी हमारा T2 आ गया अर्थात दूसरा पद आ गया 10,800। से दोस्तों हम तीसरी श्रेणी निकालते हैं। तीसरे चक्र में आएंगे, केवल हम लिखेंगे जो हमारा ए आया है इसको लिखते हैं अब की बार। ये 10,800 गुणे आर दिया है 8 गुणे 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा हमारा 8 अठाई 64। कितना आएगा 864। 108 का गुणा हम कराएंगे। 108 का गुणा कितने में करेंगे 8 से, देखिए कितना आएगा 8 से 64 और 8 कम 8, तो इसका मान आ गया 864। और 864 में जोड़ेंगे हम अब की बार किस में जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे 864 को जोड़ देंगे इसमें, देखिए कितना आता है हो जाएगा 1, अर्थात तीसरा आ गया 11,664। तो दोस्तों इसी तरह से हम चौथे वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं, 5वें वर्ष का था, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमको बनाना है श्रेणी। तो अगर हमारा श्रेणी कब होता है, जब हमारे सर्वांतर क्या होते हैं, जो हमारे पदों के बीच में जो हमारा अंतर होता है सभी में समान रहे। एक श्रेणी जब या तो हमारी श्रेणी समान रूप से बढ़ती जाएगी या समान रूप से घटती जाएगी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं, इसके और इसके बीच का अंतर निकालते हैं। दोस्तों देखिए इसमें से सबसे पहले कैसे हम निकालते हैं, डी बराबर लिखते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो सबसे पहले जो हमारा ये पद होता है इसमें से पहला पद घटा देंगे। तो दूसरा है T2 माइनस कितना दिया है T1। तो T2 दिया है 10,800 माइनस 10,000। तो इसमें से घटाएंगे तो हमारा बचेगा 800, अर्थात जो D1 आया अर्थात इसको लिख देंगे हम D1 बराबर 800। अब D2 बराबर निकाल देते हैं। तो सबसे पहले इसका इसमें बीच में निकाल देते हैं। अगर हमारा जो सर्वांतर समान होंगे तो हमारा क्या होगा, श्रृंखला अर्थात श्रेणी हमारा AP होगा। अगर नहीं बनेगा तो नहीं होगा। देखिए तो क्या है 1 2 3, तो ये T3 है माइनस T2 घटाएंगे तो T3 दिया है 11,664 माइनस 10,800। तो घटाएंगे, देखिए 11,000 में से 800 घटाएंगे 164। तो D2 का मान आ गया हमारा 864। क्या देखिए हमारे सर्वांतर समान है, देखिए इसमें 800 है इसमें 864 है। तो इसका ये हमारा स्पष्ट हो गया कि ये जो हमारी ये श्रेणी बनी है ये AP नहीं है, अर्थात समांतर श्रेणी नहीं है। तो लिख देंगे अतः सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए AP क्या होता है, समांतर श्रेणी AP नहीं है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आंसर। दोस्तों प्रश्नावली 5.1 का अगला क्वेश्चन वीडियो पार्ट 2 में सॉल्व करूंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे एजुकेशन रंजीत कुमार चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों कक्षा 6, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 गणित का सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। धन्यवाद।